हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिगाइड फैक्ट। डियर, आज हम पढ़ने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट सेडेटिव ड्रग्स डाइज़ेपम के बारे में। इंट्रोडक्शंस। डाइज़ेपम बेंजोडाइज़ेपिन ड्रग्स का एक ग्रुप है। इसका उपयोग एंजाइटी, अल्कोहल विथड्रॉल, सीजर के लिए किया जाता है। इसका उपयोग मसल स्पाज्म को दूर करने के लिए और कोई भी मेडिकल प्रोसीजर जो होता है उससे पहले सेडेशन के लिए दिया जाता है। ये मेडिकेशन ब्रेन एंड नर्व को काम करती है, मतलब शांत करती हैं। यह न्यूरोट्रांसमीटर गामा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड के प्रभाव को बढ़ाकर काम करती हैं, जो ब्रेन और नर्व को शांत करती है। इसे ऑरली भी लिया जा सकता है, रेक्टम में भी डाला जा सकता है, मसल्स में इंजेक्ट भी किया जा सकता है और आईवी इंजेक्शन के रूप में भी दिया जा सकता है। ये इसके वेरियस टाइप्स ऑफ रूट है जहाँ से डाइज़ेपम को टेक कर सकते हैं। नाउ हम बात करते हैं डाइज़ेपम के साइड इफ़ेक्ट की। अगर हम डाइज़ेपम ड्रग्स को निरंतर यूज़ करते हैं तो उसके बाद में क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हमारी बॉडी में देखे जा सकते हैं। एक, हाइपोटेंशन क्योंकि ये एक सेडेटिव ड्रग्स है और इसकी वजह से ये हाइपोटेंशन क्रिएट करता है। एटेक्सिया, फटीग, मेमोरी इम्पेयरमेंट, मतलब भूलने की आदत हो जाती है। एंजाइटी, वर्टिगो मीन्स चक्कर आने, रासस मीन्स स्किन पे कोई भी प्रकार के रैश आ सकते हैं। यूरिनरी रिटेंशंस की प्रॉब्लम, पेशाब रुकता रुकता आ सकता है। ड्राउजीनेस, चक्कर आ सकते हैं। स्लर्ड स्पीच मीन्स जब ये मेडिकेशन देते तो सेडेशन कॉज करता है और सेडेशन की वजह से जो है हमारी आवाज़ जो है वो वोबल आती है, मतलब जो है एकदम क्लियर आवाज़ नहीं आती है। इंसोम्निया हो सकता है क्योंकि ये ड्रग डिपेंडेंस हो जाने की वजह से अगर ये मेडिकेशन नहीं लेते हैं तो स्लीपनेस होती है और ये इंसोम्निया कोज करती है। हेडेक हो सकती है, पेशेंट को डिप्रेशन हो सकता है, कन्फ्यूज़न हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है और उसको देखने में ब्लड विज़न हो सकता है। तो ये सारी समस्याएं हैं जो डाइज़ेपम के निरंतर यूज़ करने से अपनी बॉडी में देखी जा सकती है। बात करते हैं डाइज़ेपम ड्रग्स के एक स्पेशल की पॉइंट्स की या की हाइलाइट्स की। तो किसी ने क्वेश्चन किया कि हाउ लॉन्ग इज़ द ड्यूरेशन ऑफ इफ़ेक्ट, डाइज़ेपम का इफ़ेक्ट कितना लंबे समय तक रहता है। तो अगर ये मेडिकेशंस हम देते हैं तो वह 3 से 4 दिन तक भी इसका इफ़ेक्ट रह सकता है। ये उसकी डोज पे निर्भर होता है कि उसने कितनी डोज ली है, उसके अकॉर्डिंग उसका ड्यूरेशन पता लगता है। व्हाट इज़ द ऑनसेट ऑफ एक्शन, अगर कोई मेडिकेशन हम ओरली मेडिकेशन लेते हैं तो उसका इफ़ेक्ट 30 से 90 मिनट के अंदर अंदर उसका एक्शन आता है। आर देयर एनी प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन वार्निंग, अगर कोई लैक्टेशन और प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई वार्निंग है तो यस, इसको हम प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में किसी भी वुमेन को नहीं देते हैं, ये रिकमेंडेड नहीं है। नाउ हम बात करते हैं डाइज़ेपम के यूजर्स की। तो ये एंजाइटी वाले पेशेंट्स ले सकते हैं, क्योंकि ये सेडेशन कॉज करता है और सेडेशन होने की वजह से पेशेंट को नींद आती है और नींद अगर प्रॉपर आएगी तो उसकी जो एंजाइटी होगी वो उस एंजाइटी लेवल को कम किया जा सकता है ये मेडिकेशन देने की वजह से। अल्कोहल विड्रॉल, ऐसे पेशेंट जो अल्कोहल का बहुत ही ज़्यादा सेवन करते हैं तो उसमें भी ये मेडिकेशन देते हैं ताकि अल्कोहल विड्रॉल हो सके। रिलीव मसल स्पाज्म, अगर किसी पेशेंट को मसल स्पाज्म है या बॉडी की जो मसल्स होती है उसमें ऐंठन है तो उसको भी कम किया जा सकता है ये मेडिकेशन देने से पहले। एडजेंट प्रायर टू एंडोस्कोपिक प्रोसीजर, कोई भी मेडिकल प्रोसीजर जैसे एंडोस्कोपी हुई है तो एंडोस्कोपी के से पहले भी ये मेडिकेशन देते हैं। ताकि क्यों देते हैं, क्योंकि पेशेंट सेडेशन में होता है, उससे उसको पेन भी कम होता है और मसल्स भी रिलैक्स होती है थोड़ी बहुत। प्री ऑपरेटिव सेडेशंस, अपन जब इंटूबेट करते हैं पेशेंट को तब प्री ऑपरेटिवली भी ये मेडिकेशन देते हैं। क्योंकि ये सेडेशन कॉज करता है और उसकी वजह से पेशेंट को
इंटूबेशन में कोई हेल्प मिलती है और इंटूबेशन के दौरान कोई पेन नहीं होता है। सीजर्स डिसऑर्डर, ऐसे पेशेंट जिसको कन्वल्जन है, सीजर्स है या फिट्स आ रहे हैं, तो इस कंडीशन में भी ये मेडिकेशन देते हैं। क्योंकि ये सेडेशन कॉज करता है। तो ये सारे कारण हैं जिसमें हम डायज़ेपम मेडिकेशन दे सकते हैं। डायज़ेपम का यूज़ हमेशा हॉस्पिटल हेल्थ केयर सिस्टम में ही करना चाहिए। किसी अच्छे डॉक्टर्स की सलाह के बिना ये मेडिकेशन नहीं लेनी चाहिए। अब हम बात करते हैं उसके डोजेस, फॉर्म और स्ट्रेंथ की। तो ये टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल हैं, जो 2 mg, 5 mg और 10 mg डोजेस में आती हैं। यह ओरल सॉल्यूशन में भी अवेलेबल है, जिसकी मात्रा 1 mg पर ml होती है या 5 mg पर ml के हिसाब से ओरल सॉल्यूशन आता है। यह रेक्टल जेल में भी उपलब्ध है, जो 2.5 mg पर 0.5 ml में और 10 mg पर 2 ml में और 20 mg पर 4 ml के डोजेज में आते हैं। अब हम बात करते हैं इंजेक्शन सॉल्यूशंस में। तो इंजेक्शन सॉल्यूशन में 5 mg पर ml के हिसाब से 1 ml में 5 mg डायज़ेपम की डोजेस आती हैं। इंट्रामस्कुलर डिवाइस भी है जो सेम 5 mg पर ml के हिसाब से आती है। ये इंट्रानेजल स्प्रे भी है जो नाक में स्प्रे किया जाता है। वो 5 mg पर 0.1 ml और 7.5 mg पर 0.1 ml और 10 mg पर 0.1 ml के डोजेस में आती हैं। अब हम बात करते हैं डायज़ेपम ड्रग्स के मैकेनिज़्म की, कि यह मेडिकेशन किस तरह से अपनी बॉडी में वर्क करती है। डायज़ेपम जो है वो एक तरह की बेंजोडाइज़ेपिन ड्रग्स है, जो एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में कार्य करता है। ठीक है, ये न्यूरल सेल्स मेम्ब्रेन में क्लोराइड आयन के चालन को बढ़ाता है। यह सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लिम्बिक और कॉर्टिकल सिस्टम के अराउजल को कम करती है। अब लिम्बिक एंड कॉर्टिकल सिस्टम क्या होता है? लिम्बिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है बॉडी का जो आपके इमोशन को और आपके बिहेवियर को रेगुलेट करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल. Keep supporting. Thank you.